हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के संयोजन के विषय में जाना था। आज हम लोग इसी क्रम में वैद्युत ऊर्जा क्या होती है उसके संबंध में जानेंगे। वैद्युत ऊर्जा धारा तथा विभवांतर के पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव और चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप के विषय में जानेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो आने वाला वीडियो है उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसमें बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कई आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्नों को भी हल कराया जाएगा जो आपकी पुस्तक में है। इसके अतिरिक्त आप लोग जो है थ्योरी भी पढ़िए, थ्योरी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए इसके विषय में देखते हैं कि वैद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं। किसी चालक में वैद्युत के आवेश के प्रवाह होने से, वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गई वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा की हो गई है परिभाषा हो गई। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब विभवांतर की परिभाषा क्या है कि एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। ठीक है, यानी कितना कार्य होगा? 1 जूल कार्य होगा। कितना कार्य होगा? बराबर 1 जूल कार्य होगा। ठीक है, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। उसी को क्या कहेंगे? वही क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। ठीक है, ये हो गया। अब कितना कार्य करना पड़ेगा? यदि V वोल्ट विभवांतर है, विभवांतर कितना है? V है, विभवांतर बराबर V है, और आवेश कितना है? 1 कूलाम है, Q कूलाम आवेश है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। कितना कार्य करना पड़ेगा? VQ के बराबर कार्य करना पड़ेगा। बात समझे? VQ जूल कार्य करना पड़ेगा। VQ जूल कार्य करना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या होगा? कार्य का जूल होगा। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार किया गया कार्य अथवा
वे वैद्युत ऊर्जा, वे वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, W बराबर क्या हो जाएगी, VQ क्या, जूल। बात समझ आई, किया गया कार्य तो वे वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी W बराबर VQ, ये हो गया। अब आ जाते हैं धारा और विभवांतर के पदों में। क्या, वैद्युत ऊर्जा को धारा और विभवांतर के पदों में मापते हैं। माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, ठीक है। माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, ठीक। और उससे जो आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है, Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, VQ होगा। इसको हमने पहले बताया। अब हम जानते हैं कि यदि इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, 1 वोल्ट विभवांतर पर क्या हो, विभवांतर कितना हो, विभवांतर V वोल्ट हो, और धारा कितनी हो, 1 एम्पीयर की धारा, या I एम्पीयर की धारा कह सकते हैं। I एम्पीयर की धारा कितनी समय प्रवाहित हो, माना t सेकंड तक प्रवाहित हो, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, हम Q बराबर क्या रख देंगे, IT, Q बराबर IT रख देंगे। अब इसी फार्मूले में रख देते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। अब इसकी Q की जगह क्या रख देंगे, IT रख देंगे। तो W बराबर हो जाएगा VIT, ठीक है। ये किसके पदों में आ गया, धारा और विभवांतर के पदों में। ये पहला हो गया, धारा और विभवांतर के पदों वाला सूत्र हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो, जो चालक है उसका प्रतिरोध कितना हो, R ओम हो, प्रतिरोध R ओम हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ओम का नियम लगा देते हैं, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा, IR, V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं W बराबर VIT वाले में, V की जगह IR रख देंगे, तो IR IT ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। W बराबर हो जाएगा क्या, I स्क्वायर RT, जूल। ये सब में जूल होगा, ये भी क्या होगा, ये भी जूल होगा। ये हो गया विभवांतर और किसके, ये हो गया प्रतिरोध के पदों में। अब हम जानते हैं ओम के नियम से कि I बराबर होता है V अपान R होगा। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले में रख देते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब ये जो R है इससे कट गया, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपान R। एक फार्मूला ये बन गया, इतना क्या, जूल। अब ये विभवांतर और किसके पदों में हो गया, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो कितने फार्मूले हो गए, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला और 4 फार्मूला आ गया। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे स्टूडेंट, इसका उपयोग हम लोग करेंगे उसमें, किसमें, जब हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तब करेंगे। अब एक चीज और आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये भी वैद्युत ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, इसको शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं EV। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो
किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उसका विभवांतर कितना हो? विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना हो? विभवांतर 1 वोल्ट हो। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो। ठीक है। अब यदि 1 वोल्ट, अब यदि विभवांतर कितना हो? V वोल्ट हो। विभवांतर V वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा EV। बात समझ में आई? W बराबर EV, जहां E क्या है? जहां E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा? यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट हो। ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर यदि क्या हो? 1 जूल हो तो क्या हो जाएगा? W बराबर EV। ठीक है। अब EV से, W बराबर EV से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? W बराबर 1, ये हो जाएगा W बराबर, इसकी जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा W बराबर E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना है। ठीक है। कूलाम गुणे 1 वोल्ट, कूलाम गुणे 1 वोल्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ कूलाम भी लिख देते हैं, कूलाम इंटू 1 वोल्ट पहले से लिख देते हैं। ये हो जाएगा गुणे इतने जूल हो जाएगा। बात समझे? ये हो जाएगा इतना जूल। ठीक है। ये हो गया। अब विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। आगे देखते हैं वैद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो किसी धातु में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या करते हैं? धातु में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वह तार के परमाणुओं से क्या करते हैं? बार बार टकराते हैं। मान लीजिए कोई तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये चलते हैं तो परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। ठीक है। बार बार टकराते हैं और टकराने पर जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का कुछ भाग, गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे देते हैं? इनके परमाणुओं को दे देते हैं। किसके? धातु के परमाणुओं को उस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग दे देते हैं, जिससे तार जो है, तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बात समझ आई? तार जो है गर्म हो जाता है। ठीक है। इसे ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ आई?
किसी धातु के तार से यदि विद्युत का प्रवाह होता है तो विद्युत का प्रवाह किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है। और गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस गतिज ऊर्जा के कारण ये बार बार क्या करते हैं? उसके परमाणुओं से टकराते हैं और गतिज ऊर्जा का कुछ भाग उसको दे देते हैं, जिसके कारण तार जो है वो गर्म हो जाता है। यही स्थिति किसकी है? यही स्थिति सेल की भी है। बात समझेंगे नहीं? यही स्थिति सेल की भी है। सेल में क्या होता है? यही परिस्थितियां होती हैं कि सेल के घोल में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आयनों के द्वारा गति होती है, उससे बार बार टकराते हैं वो, जिसके कारण कुछ गतिज ऊर्जा उसको दे देते हैं और इसीलिए सेल भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। बात समझाई? ऐसे ही धातुओं से भी होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे होती है? हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है। अब 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। जो हम ऊष्मा को मापते हैं तो किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। और जबकि गति ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा? ये W बराबर H बराबर क्या हो जाएगा? W/4.2 जूल, 4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह हो जाएगा ये देखते हैं। देखिए, जैसे यदि किसी तार का प्रतिरोध मान लीजिए R ओम है, प्रतिरोध कितना है? R ओम है, उसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I एम्पियर है। प्रवाहित धारा कितनी है? I एम्पियर है और t सेकंड तक प्रवाहित है, t सेकंड तक प्रवाहित है। समय कितना है? t सेकंड है। और इसका जो विभवांतर है कितना है? v वोल्ट है। विभवांतर कितना है? v वोल्ट है। प्रतिरोध R ओम है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही कितने समय तक? 30 सेकंड तक। और विभवांतर कितना है? v ओम है। तो किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर हो जाएगा VIT। कितना? VIT जूल। इसको अभी हमने आपको पहले ही बताया, VIT जूल हो जाएगा। ठीक है। और यही जो है किस में बदल जाएगा? ये जो कार्य किया जाए किस में बदल जाएगा? ऊष्मा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ये हो गया। हम जानते 1 जूल बराबर इतने बटे इतने कैलोरी, इतने जूल हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा W/ इतने कैलोरी। या इसको हम किस में रख देते हैं? H मान लेते हैं। उत्पन्न ऊष्मा को क्या मान लेते हैं? H। तो ये हो जाएगा H बराबर W/4.2। अब बराबर W बराबर कितना आया? VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, ये हो गया। या इसको ढंग से लिख लेते हैं, H बराबर VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। जब हम क्या निकालना हो? जब हमको ऊष्मा निकालना हो तो ये हो गया पहला फार्मूला। ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या है? हमने बताया था W बराबर क्या होता है? I²RT। अब इसको लिख देंगे H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी। ठीक है, दूसरा फार्मूला हो गया ये, फार्मूला नंबर 2। ठीक, फार्मूला नंबर 3 क्या है?
W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R। तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा हमने क्या निकाला था, W बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर क्या निकाला था, I स्क्वायर RT, इसको हमने निकाल दिया है। ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला जो है वो है ये VIT वाला भी हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 3 फार्मूले हैं। ठीक है, ये हो गए। तो ये हो गए चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप हम किसके द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत सामर्थ्य और विद्युत ऊर्जा के विषय में जानेंगे। विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके विषय में जानेंगे। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो ना समझ में आए उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उससे जो है आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, विद्युत सामर्थ्य और विद्युत शक्ति के विषय में, अथवा विद्युत शक्ति के विषय में। विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, इसके विषय में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।